एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें फॉर लूप से इस पैटर्न को प्रिंट करने का सी प्रोग्राम बनाना हो तो उसको हम कैसे करेंगे। इस प्रोग्राम को हम दो तरह से समझेंगे। एक तो समझेंगे व्हाइट बोर्ड पर, और उसके बाद इसी कोड को, इसी प्रोग्राम को हम एक ऑनलाइन सी कंपाइलर पर भी टेस्ट करके देख लेंगे। आपका समय ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने पहले से ही प्रोग्राम को यहाँ पर लिख दिया है। तो आइए समझते हैं इसको। अब इस कोड को समझने से भी पहले हम इसके लॉजिक को समझते हैं कि ये किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। देखिए यहाँ पर हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि 1 2 3 प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन में 4 5 6 प्रिंट हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में 7 8 9 प्रिंट हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये कोड या जो आउटपुट है ये ऐसा है नहीं जैसा कि हम समझ रहे हैं। एक्चुअल में ये ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 प्रिंट होने के बाद लाइन को चेंज कर देना है। 4 5 6 प्रिंट होने के बाद लाइन को फिर से चेंज कर देना है। 7 8 9 के बाद में फिर से लाइन को चेंज कर देना है। ये प्रोग्राम है एक्चुअली। तो यही हमने सिंपल सा लॉजिक लगाया है। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन का प्रोग्राम है जिसमें नेस्टेड लूप की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है, ये सिंगल लूप से ही हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया कि इंटीजर दो ले लिए, हमने वेरिएबल ले लिए आई और काउंटर। काउंटर क्यों लिया है कि हम काउंट कर लें। काउंट क्या करना है हमें कि ये है 1 2 3, जैसे ही 3 हो जाएंगे उसके बाद लाइन चेंज कर दे। ये चीज़ हमें काउंट करनी है। ऐसे ही 1 2 3 ये इतना हो जाए उसके बाद हमें लाइन को चेंज कर देना है। तो उस चीज़ को काउंट करने के लिए हमने काउंटर ले लिया। एक इनिशियल वैल्यू उसकी क्या है, 0 है। इसके को क्लियर किया हमने, 1 से लेकर 9 तक लूप चलाया, प्रिंट कर दिया 1 को, तो 1 प्रिंट हुआ। फिर क्या हुआ, काउंटर बढ़ गया। काउंटर, ये काउंटर वेरिएबल था, ये 0 था, अब ये 1 हो गया। काउंटर क्या 1 है, 3 है नहीं है अभी, तो हम इससे बाहर आ जाएंगे। कहाँ पर आ गए, सीधे आई की वैल्यू फिर से बढ़ गई। आई की वैल्यू भी ले लेते हैं। आई की वैल्यू हो गई 2 हो गई, तो फिर से 2 हो गया, ये प्रिंट हो गया। काउंटर की वैल्यू फिर से बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 2 हो गई। 2 हो गई तो क्या 3 है, नहीं है, तो हम फिर से आ गए नीचे, फिर से ऊपर आए, तो ये अब 3 हो गया। 3 हो गया तो हमने प्रिंट कर दिया 3 को, 3 प्रिंट हो गया। यहाँ पर काउंटर कितना हो गया, अब 3 हो गया, ये काउंटर 3 हुआ। क्या अब 3 है, हाँ है, तो हमने लाइन चेंज कर दिया, तो हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आए तो हमने क्या कर दिया, काउंटर को फिर से रीसेट कर दिया। काउंटर अब फिर से 0 हो गया। 0 हो गया तो हमने फिर से आई को बढ़ाया। आई अब कितना हो गया, अब 4 हो गया। 4 हो गया तो हमने इसको प्रिंट कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पर थे तो 4 प्रिंट हो गया। काउंटर की वैल्यू कितनी हो गई, अब बढ़कर 1 हो गई। काउंटर क्या 3 है, नहीं है, तो हम फिर से बढ़ गए, ये अब हो गया 5 होने पर ये 5 प्रिंट कर दिया। काउंटर को फिर से बढ़ाया, काउंटर हो गया 2 हो गया, तो क्या 3 है, नहीं है, तो फिर से आई की वैल्यू बढ़ गई, वो हो गई अब 6 हो गई, तो हमने 6 को प्रिंट किया। 6 को प्रिंट कर दिया तो काउंटर की वैल्यू बढ़ गई, वो हो गई 3 हो गई, तो क्या 3 है, हाँ है, तो हमने न्यू लाइन कर दी, यानी कि लाइन को चेंज कर दिया। तो हम कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए। काउंटर फिर से 0 हो गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 0 हो गया। फिर से आई की वैल्यू बढ़ी, अब कितना हो गया, आई की वैल्यू अब 7 हो गई। 7 को प्रिंट किया, 7 यहाँ प्रिंट हो गया। काउंटर की वैल्यू बढ़ी, वो 1 हो गई। 3 नहीं है, आई की वैल्यू फिर से बढ़ी, वो 8 हो गया। 8 होने के बाद 8 को प्रिंट किया। 8 के बाद में काउंटर को बढ़ाया, काउंटर अब 2 हो गया, अभी भी नहीं है, फिर बढ़ाया, इसकी वैल्यू अब 9 हो गई। 9 हो गई तो हमने इसको प्रिंट कर दिया तो काउंटर बढ़ गया। काउंटर बढ़ गया तो अब 3 हो गया। 3 होने पर काउंटर इक्वल टू 3 हो गया, मैच कर गया, तो लाइन को फिर से चेंज कर दिया। लाइन चेंज कर दी तो हम यहाँ पर आ गए। काउंटर की वैल्यू फिर से 0 कर दी, ऊपर गए, लेकिन ऊपर जाने पर हमें चलना ही 9 तक था। 9 तक पहुँच गए, वैल्यू तो 10 हो जाएगी, लेकिन हमें एग्जीक्यूट करना ही नहीं है, तो हम सीधे बाहर आ गए। तो बस ये प्रिंट हो गया। इस तरह से हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और अब इसी प्रोग्राम को हम एक ऑनलाइन सी कंपाइलर पर भी टेस्ट करके देख लेते हैं। तो आइए चलते हैं सिस्टम पर। तो आइए इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। आपका समय ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने प्रोग्राम को पहले से ही यहाँ पर टाइप कर दिया है। तो उसको हम रन करते हैं। देखिए, ये देखिए आ गया। हालांकि यहाँ पर आप चाहें तो स्पेस और प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर %d से पहले आप स्पेस लगा देंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं।
तो मुझे उम्मीद है आपको इसका प्रोग्रामिंग समझ में आ गया होगा। हमने इसको व्हाइट बोर्ड पर भी देखा, उसके बाद एक ऑनलाइन सी कंपाइलर पर भी टेस्ट करके देख लिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पर फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। और यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।